यूपी स्कॉलरशिप 2023 एंड 24। दोस्तों यहाँ पर आपका यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार दोबारा से स्टार्ट किया जा चुका है। दोस्तों किस कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म दोबारा से स्टार्ट किया गया है और कौन कौन से क्लासों का यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, इसी के साथ हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो दोस्तों आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आने वाला है, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को सेक्शन पे आना है। देन यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तीन ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा SC ST जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर है। सेकेंड ऑप्शन में आपको OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए मिल जाएगा। देन यहाँ पर आप मिनोरिटी कैटेगरी अल्पसंख्यक कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कौन से छात्रों के लिए यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, चाहे आप यहाँ पर कक्षा 11 के छात्र हैं या फिर आप 12 के छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर आप हाई स्कूल के छात्र हैं या 9th के छात्र हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। चाहे आप SC कैटेगरी से हो, चाहे आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से हो या अल्पसंख्यक कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर चाहे आप 9th के छात्र हैं या हाई स्कूल के छात्र हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अपना फिलअप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप कक्षा 11 या 12 या इंटर के ऊपर के छात्र रहेंगे जो भी BA BSc BCom या कोई डिग्री डिप्लोमा कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पोस्ट मैट्रिक से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट से छात्र हैं, यहाँ पर आप दूसरे स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर आपको जैसे आप कक्षा 11 या 12 के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से पे आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चयन करना है, उस यहाँ से शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको वर्ग और समूह सेलेक्ट करना है। जैसे आप वर्ग समूह में आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको केवल अनुसूचित जाति और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर SC या फिर आप ST दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने की जो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है, उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप पहले जब फॉर्म अपना फिलअप करते तो यहीं पे आपको जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए फिर यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता था जिससे वो फॉर्म फिलअप कर सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर SC या फिर आप ST दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आप कक्षा 11 या फिर आप 12 या फिर आप इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट है। दोस्तों आप अपना यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए, अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप तीन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों आगे हम आपको दिखा देते हैं क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलता होगा। जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे OBC या फिर आप यहाँ पर मिनोरिटी कैटेगरी या फिर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको जनरल का ऑप्शन ही शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर OBC के जो ऑप्शन शो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, चाहे आप यहाँ पर कक्षा 11 के लिए फिलअप कर रहे हैं या 12 के लिए या फिर आप अदर देन इंटरमीडिएट के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे कहीं पर भी कोई भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एरर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट इन दिस प्रोसेस, आपका जो फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस हो यहाँ से आपका लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ से आप चाहे आप OBC कैटेगरी से हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप मिनोरिटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म आप
नहीं फिलअप कर सकते हैं, आपकी लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर SC या फिर आप ST दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट है, जो कि यहाँ पर आप 31 मार्च तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो आपकी लास्ट डेट रही। चाहे आप यहाँ पर कक्षा 11 के छात्र रहेंगे या फिर आप 12 के छात्र रहेंगे या आप इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और यहाँ पर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप मिनोरिटी कैटेगरी से आते हैं, अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा है वो यहाँ पर आपको 15 मार्च तक आ जाना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत यहाँ पर आपको 15 मार्च तक यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर OBC या फिर आप जनरल या फिर आप मिनोरिटी 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका 15 मार्च तक पैसा आ जाएगा। दोस्तों यहीं पर अगर हम बात करें SC कैटेगरी के छात्रों के लिए, अगर आप SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपने अगर फर्स्ट चरण में अपना फॉर्म फिलअप किया था तो दोस्तों आपका भी पैसा 15 मार्च तक आ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत यहाँ पर आपका, अगर आपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं की है, आपका फॉर्म एकदम क्लियर सही है और कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15 मार्च तक यूपी स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हैं और फर्स्ट स्टेप में अपना फॉर्म फिलअप किया था तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15 मार्च तक आ जाएगा पैसा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तब भी आपका यहाँ पर 15 मार्च तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर फॉर्म में आपकी कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। दोस्तों आपका फॉर्म अगर कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाता है तो यहाँ पर कैसे देखना है कि आपका फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाया है, उसे आप देखकर जान सकते हैं कि आपका फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड किया गया या नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो आगे क्या करना है उसका सोल्यूशन भी हमने उस वीडियो में बताया है, कैसे आप अपना कॉलेज से फॉरवर्ड करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।